नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन किस साइड का मूवमेंट ले सकती है, अप साइड का मूवमेंट ले सकती है या डाउन साइड का मूवमेंट ले सकती है। अब दोस्तों देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डेली चार्ट के अंदर, डेली चार्ट में आप देखिएगा तो एक ट्रेंड लाइन फॉलो अप कर रही है बैंक निफ्टी। और वो ट्रेंड लाइन मैंने कल आपको बताया कि जो ट्रेंड लाइन ये है, ठीक है। तो आपको इस ट्रेंड लाइन को हमेशा ही अपने दिमाग में रखना कि जब भी इस ट्रेंड लाइन के करीब आता है बैंक निफ्टी तो यहाँ से बायर एक्टिव हो जाते हैं और उसको ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन अब आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों से गैप अप तो ओपन हो रही है, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद उस चीज़ को वो सस्टेन नहीं कर रही है, उसके बाद नीचे आके कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है डेली चार्ट के अंदर। अब यहाँ से क्या है कि बैंक निफ्टी आप देखोगे कि आज जो क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की, जो आज क्लोजिंग आई है वो है 47,970 की, यानी कि कल के दिन से कम अराउंड 45 पॉइंट प्लस आज क्लोजिंग हुई है। लेकिन ये डेली चार्ट के अंदर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि मार्केट में अगर आपको बने रहना है तो आपको डेली चार्ट और वीकली चार्ट भी देखना चाहिए। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर हैं वो डेली चार्ट को ही महत्व देते हैं, तो हम भी आज डेली चार्ट के ऊपर ही बात करेंगे। अब आप ये देखिए कि ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के अंदर ये सबसे अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, सबसे अच्छा, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी डेली चार्ट के अंदर इस सपोर्ट को तोड़ती है जो कि है 48,500 के सपोर्ट को अगर तोड़ती है तो आपको जो अगला डेली चार्ट यानी कि रोजाना का जो चार्ट है उसके अंदर आपको जो न्यू टारगेट देखने को मिल जाएगा वो मिल जाएगा 49,000 का। उसके बाद दूसरा टारगेट मिलेगा आपको 49,120 का। ये आपको 2 टारगेट देखने को मिल सकते हैं डेली चार्ट के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि इंट्राडे के अंदर हम अपना कैसे ट्रेडिंग ले सकते, हम कैसा ट्रेडिंग कर सकते। आप देखोगे दोस्तों कि 2 दिनों से मार्केट गैप अप ओपन होती है, 2 दिनों से, कल भी गैप अप ओपन आज हुई, लेकिन वो जिस जगह पे ओपन होती है वो उस चीज़ को सस्टेन नहीं करती है और उसके नीचे आ जाती है। तो हमें इससे क्या, नीचे आने के बाद वो कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करने के बाद एक रेंज में क्लोज होती है, ठीक है। 15 डे इंट्राडे चार्ट में हम, आप इंट्राडे चार्ट जो आप ओपन करोगे 15 मिनट्स का, उसके अंदर आप देखोगे कि गैप अप ओपन होती है मार्केट। गैप अप ओपन होने के बाद वो उस चीज़ को सस्टेन नहीं करती है, वो डाउन आके फिर कंसोलिडेट करने लग जाती है। तो आप अपने इंट्राडे के अंदर कैसे ट्रेडिंग लेनी है, कल के दिन में बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है, कल आपने कैसे ट्रेडिंग लेनी है, हम आप उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात, जो मार्केट कल मान लीजिए इसी रेंज में ओपन होती है, इसी रेंज में ओपन होने के बाद कल भी मैंने आपको बोला था कि 48,055 इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए इस लेवल के ऊपर। इस लेवल के ऊपर अगर होल्ड करती है 15 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट तक होल्ड करती है तो आप एक कॉल साइड का आप एक पोजीशन बना सकते हो। 50 से 60 पॉइंट का अपना एसएल रख के 100 से 150 पॉइंट का अपना टारगेट आप मेंटेन कर सकते हो। अगर ये बैंक निफ्टी कल के दिन में इंट्राडे के अंदर 48,055 के ऊपर सस्टेन करने लगती, अब सस्टेन करना, होल्ड करना, उसका मैं आपको बता दूं, कुछ लोग सोचते थे कि बैंक निफ्टी तो आज भी 48,000 के ऊपर गई थी, ये देखिए ये 48,000 के ऊपर गई थी। लेकिन दोस्तों आप ये देखिएगा 48,000 के ऊपर तो गई थी, लेकिन उसके ऊपर उसने होल्ड किया नहीं किया। होल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर एक कैंडल, आप एक बात समझिए, आपको एक बात समझता हूं, मान लीजिए बैंक निफ्टी 47,900 रुपये चल रही है, एक ही कैंडल इसने बना दिया 48,080 रुपये का, तो आपको हो गया अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको बाय नहीं करना, आपको देखना है कि इस जगह पे बैंक निफ्टी होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है। 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल वहाँ पे रुक रही है कि नहीं रुक रही है, तो ही आपको कॉल साइड के लिए जाना है, नहीं तो नहीं जाना है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए कि हम कल कैसे अपना ट्रेड कैसे ले सकते हैं दोस्तों। ये लेवल 48,055, बैंक निफ्टी
इसी लेवल में ओपन होने के बाद अगर इस चीज़ को तोड़ती है 48,055 के लेवल को तोड़कर वहाँ पे होल्ड रहती है, तो आप कॉल साइड का पोजीशन बनाएंगे। 50 से 60 पॉइंट का अपना एसएल रखेंगे और 100 से 150 पॉइंट का अपना टारगेट रहेंगे। तो आपका पहला जो टारगेट बन के आएगा वो रहेगा 48,100, दूसरा रहेगा 48,200 और तीसरा रहेगा 48,300 और इसके बाद आपको 48,500 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर जिस जगह आज बैंक निफ्टी क्लोज हुई है और इस जो कंसोलिडेशन जो एक रेंज में क्लोज हुई, इस रेंज को तोड़ती है तो ठीक है। अब आप दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी के अंदर आप पुट साइड यानी बिकवाली कब कर सकते हो। तो बिकवाली के लिए जो सबसे अच्छी जगह है वो है जगह ये 47,600 का लेवल। अगर ये तोड़ती है 47,600 का लेवल तोड़ती है तो आपको जो टारगेट देखने को पहला मिलेगा वो मिलेगा 47,400 का। उसके बाद देखने को मिलेगा 47,600 का, 400 का और 47,200 का और आपको 47,000 तक के भी लेवल नीचे को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहला डाउन साइड का लेवल क्या रहेगा आपका दोस्तों, अगर इस लेवल को तोड़ दिया 47,600 को लेवल को तोड़ दिया तो आपका पहला टारगेट रहेगा 47,600, 400 और 47,200, फिर 47,000 तक का आपको टारगेट देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि मार्केट अगर मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप, अब आप देख रहे हैं कि गैप अप अगर 2 दिनों से गैप अप ओपन हो रही है, गैप अप ओपन हो रही है तो आपको यहाँ पे एक ही दम ही नहीं घुस जाना है कि हाँ मार्केट के अंदर अब हम घुस जाए, हमारी मार्केट गैप ओपन हुई तो हम घुस जाए, नहीं, आपको यहाँ पे घुसना नहीं, आपको वेट करना है। अगर मार्केट मान लीजिए इस जगह पे कहीं भी गैप अप ओपन हो जाती है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाए। ठीक है, प्राइस एक्शन में क्या है कि मार्केट गैप अप ओपन हुई, ऊपर गई, फिर डाउन आके इस चीज़ को रिटेस्ट करके फिर जब इसने एक स्विंग को तोड़ा, जब स्विंग को तोड़ेगी तो हम जाके कॉल साइड के लिए अपना एक पोजीशन बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर एक गैप अप ओपन होती है, अब गैप डाउन में मान लीजिए आपकी जो गैप डाउन इसी लेवल पे ओपन होगी 200-300 पॉइंट नीचे होगी तो यहाँ पे भी आप अपना कॉल पोजीशन तब पुट का पोजीशन तब बनाएंगे जब एक स्विंग बनाएगी। स्विंग बनाने के बाद मान लीजिए इस जगह पे गैप डाउन ओपन हुई, डाउन साइड आई, डाउन साइड बनाने का फिर रीटेस्ट किए, फिर डाउन आई और इस स्विंग को तोड़ा, फिर जाके आप पुट साइड का अपना एक पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज आप मार्केट में कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर एक सपोर्ट बना हुआ है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इंट्राडे के अंदर ये एक सपोर्ट बना हुआ है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना हुआ मार्केट के अंदर। ठीक है, 47,700 से लेकर 47,600 तक का एक बहुत ही बढ़िया आप मान के चलो कि सपोर्ट बना हुआ है कि अगर इस सपोर्ट को तोड़ेगी मार्केट तो ही जाके आपको मार्केट के अंदर बिकवाली देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अप साइड में आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि कल का हाई कल का लो मार्केट इस चीज़ को कैसे रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आज आपने देखा जैसे कल भी हुआ, मार्केट बहुत ही अच्छा गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद डाउन आई और इस जगह पे कंसोलिडेट करने की, आज भी गैप अप ओपन हुई, उसके बाद उसने इस जगह पे कंसोलिडेट किया। तो इस चीज़ को आपको नोट करना कि इस जो कंसोलिडेट लेवल है इसको कल मार्केट ने तोड़ना चाहिए और वो लेवल है 48,055 का। और मैं ये बार बार बोल रहा हूँ 48,555 के लेवल पे सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो देखो दूसरी जो सबका जिन लोगों ने मार्केट को इस जगह से खरीदा होगा, इस जगह से खरीदा होगा, ठीक है, मार्केट ने अगर मार्केट में किसी ने भी खरीदवाली की होगी तो उनका सबसे जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस बनता है वो यही स्टॉप लॉस बनता है 47,600 का।
और ये लेवल टूटेगा तो मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट कवरिंग आएगी तो मार्केट के अंदर एक बढ़िया बिकवाली देखने को मिलेगी। लेकिन मार्केट पिछले 2 दिनों से गैप अप ओपन हो रही है। गैप अप ओपन होने के बाद उस पॉइंट पे सस्टेन नहीं कर रही है, तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।